हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है सीधे अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक प्रति द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा है सांख्यिकी और सांख्यिकी के अंदर हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी है। तीसरा वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास टॉपिक रहेगा दोस्तों माध्यिका। ठीक है, माध्यिका माध्यिक भी कह सकते हैं या फिर मिड डे जिसको हम यहाँ से या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं? एम से, यहाँ पे को डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन या इसके कंसेप्ट के बारे में दैट यहाँ पे किस प्रकार से ये रहने वाला है। यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले दोस्तों कि माध्यिका आंकड़ों की व्यक्तिगत श्रेणी की माध्यिका, आंकड़े जो दे रखे, ठीक है, जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये आंकड़े जो दे रखे व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर बताते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आंकड़ों की व्यक्तिगत श्रेणी की माध्यिका आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने के बाद मध्य का पद माध्यिका होता है। कैसे दोस्तों? यहाँ पे यानी कि पहले तो आंकड़े जो दे रखे हैं, जस्ट ये आंकड़े दे रखे उसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम में लिखने के बाद उसका जो मध्य पद होता है वही क्या होगा दोस्तों? माध्यिका होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आंकड़े जो दे रखे दोस्तों, अगर मैं कह रहा हूँ विषम दे रखे हैं, ठीक है, आंकड़े हमें यहाँ पे विषम में दे रखे, ठीक है, विषम संख्या में हमें आंकड़े दे रखे, तब यहाँ पे मध्य पद कैसे निकालेंगे? वहां पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से निकालेंगे। कैसे? n/2, ठीक है, n/2 वह पद जो हमारे पास रहेगा वो हमारे पास रहने वाला है, या फिर मैं कह सकता हूँ n+1/2 वह पद। ठीक है, वह पद, और ये किसके बराबर होगा दोस्तों? m के बराबर होगा। m क्या है दोस्तों? यहाँ पे माध्यिका। ठीक है, m क्या है? माध्यिका। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर हमारे पास विषम संख्या दे रखी है, तब यहाँ पे किसी भी प्रकार का यानी कि वहां पे n+1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अवयव की जो संख्या है वो विषम है, दैट n+1/2 वह पद हमारे पास क्या होगा दोस्तों? माध्यिका होगा। अगर मैं क्या दोस्तों यहाँ पे इसके जगह सम अवयव दे रखे, सम संख्या यहाँ पे दे रखी, तब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? यहाँ पे जस्ट कह रहा हूँ n/2 वह पद, ठीक है, प्लस n/2 + 1 वह पद, ठीक है, बट्टा 2 वह पद। ठीक है, इस प्रकार से टोटल यहाँ पे इस प्रकार से लिखिए, या फिर मैं कह सकता हूँ देखो इस प्रकार से नहीं लिख के इसको यहाँ पे n/2 वह पद और n/2 + वह पद बट्टा 2 बराबर यहाँ पे n, इस प्रकार से मैं लिख, यहाँ पर भी ये वह पद है। ठीक है दोस्तों, वह पद n/2 वह पद, n/2 + 1 वह पद बट्टा 2 करूंगा, तब यहाँ पे हमारे पास m माध्यिका आएगी। कब? जब ये सम संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, आई थिंक इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब इनसे रिलेटेड मैंने 2 एग्जांपल दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों व्यक्तिगत जो आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी के जो आंकड़े दे रखे हैं वही हमारे पास माध्यिका होती है, और आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आरोही क्रम। ठीक है, यहाँ पे लिखा दोस्तों आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों सबसे छोटी संख्या यहाँ पे आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, इंक्रीजिंग फॉर्म। देखो यहाँ पे सबसे छोटी जो संख्या दे रही थी वो हमारे पास है 0 है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 0, फिर बाद में यहाँ पे क्या रहता है 0 के बाद यहाँ पे हमें 3 दे रखा है, ये 3 लिख दिया, फिर यहाँ पे हमारे पास 4 कितनी बार 2 बार दे रखा है, तो ये 2 बार 4 लिख दिया मैंने, फिर बाद 5 कितनी बार दे रखा दोस्तों यहाँ पे 1 बार, ये 5 लिख दिया, 6 भी 1 बार, 7 हमारे पास 1 बार दे रखा है, 8 हमें यहाँ पे 2 बार दे रखा है। ठीक है, 8 2 बार लिख दिया, फिर बाद 9 हमें यहाँ पे 1 बार दे रखा है, ये 9 लिख दिया, फिर 10 यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, 11 ये रहा हमारे पास। ठीक है, 11 तक है, फिर बाद 11 के बाद 12 13 14 ये यहाँ पे रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देख दोस्तों यहाँ पे टोटल नंबर कितने, टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी है दोस्तों? 12। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे करेंगे क्या दोस्तों इसमें n, जस्ट मैं कह रहा हूँ n/2। ठीक है, n/2 यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ n/2 वह पद। ठीक है, n/2 वह पद
प्लस n/2 प्लस 1 वह पद, ठीक है, वह पद बटा 2 होता है, ठीक है, यही होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों n/2 मीन्स यहाँ पे 12/2, ठीक है, यानी 6, 1 2 3 4 5 6 यानी छठा ये हमारे पास, और n/2 प्लस 1 यानी 7वां ये, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसमें जस्ट मैं यहाँ पे इसी के आगे बढ़ा रहा हूँ इसको, और यहाँ पे 6 प्लस 7/2 यानी 13/2, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6.5 इसकी क्या होगी दोस्तों माध्यिका आने वाली, ठीक है, 6.5 इसकी क्या होगी दोस्तों माध्यिका होने वाली है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपको अच्छे से निकालना है, निकालना आना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूले काफी टाइम मैंने ये देखा दोस्तों कि काफी बार यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए इस फॉर्मूले में दोस्तों, ठीक है, समझने में, ठीक है, समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रखने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगेन यहाँ पे इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देगा, इसकी भी हमें माध्यिका निकालनी है, ठीक है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शन हमें दे रखी है 6 2 5 8 3 4 0 10। यहाँ पे मैं सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 0 लिखता हूँ, आरोही क्रम में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आरोही आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जस्ट सबसे छोटी 0, फिर बाद में 0 के बाद 2 दे रखी है हमें यहाँ पे 2, फिर बाद में 3 दे रखा है, ये 3, फिर बाद में यहाँ पे 4, और फिर बाद में यहाँ पे 5 हमें यहाँ पे ये रहा 5, 6 दे रखा है, 7 यहाँ पे नहीं है, 8 ये रहा हमारे पास, 9 नहीं है, और 10, ठीक है, कितना हो गया दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक और संख्या जोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे कि हमारे पास विषम संख्या बन जाएगी, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। दैट यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या बताया दोस्तों सम संख्या के लिए या विषम विषम संख्या के लिए यहाँ पे n+1/2 यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास 9 + 1/2 यानी 10/2 बराबर 5वां पद, ठीक है, 5वां पद हमारे पास क्या है दोस्तों माध्यिका रहने वाले। 5वां पद क्या दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी 4, इसका जो माध्यिका रहने वाले दोस्तों 4, ये इसका क्या रहेगा फाइनल आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज एक बार जल्दी से इसे लाइक वीडियो को शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन क्लिक कर दे, जैसे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। इसको एक बार बिना विलंब किए करें दोस्तों, फिर बाद में इसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं इन्हीं से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगर मैंने यहाँ पे दोस्तों 2 क्वेश्चन और लिखे साथ में, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, माध्यिका से रिलेटेड है, ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी के दे रखे क्वेश्चन। और यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों में फ्रैक्शन x + 2 x + 1/2 x - 1/2 x - 1 x - 3/2 x x - 5/2 की माध्यिका, और यहाँ पे ऑप्शन इस प्रकार का हमें गिवन है, ठीक है दोस्तों। तो वही तरीका दोस्तों, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे हम आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आरोही क्रम, आरोही क्रम में इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे जस्ट अगर ऐसा हमें पता नहीं चलता x की वैल्यू कुछ रख के देख सकते हैं। x की वैल्यू जस्ट मैं कह रहा हूँ 1 रख दूं या 2 रख दूं या 10 रख देता हूँ, कुछ भी रखें, ठीक है, वहां से आपको एग्जैक्टली वैल्यू पता चलेगी। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको इस प्रकार से नहीं लिखे, यहाँ से भी हम देखते हैं जस्ट x + 2 दे रखी है, x + 1/2 x - 1/2 x - 1 x - 3/2 x x - 5/2 x - 5/2, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे सबसे छोटी संख्या ये रहने वाली है, यानी x में से 2.5 घटाना, ठीक है, फिर बाद x - 3/2 यानी एक x में से 1.5 घटाना, ठीक है, फिर बाद x - 1 1 फिर आधा, ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे सिंपली x दे रखा है, फिर बाद x + 1/2 x + 2 यानी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। इसको आरोही क्रम में लिख रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले वाली हमारे पास संख्या रहेगी x - 5/2, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे x - 3/2, फिर बाद में यहाँ पे x - 1, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों x - 1/2, फिर बाद में यहाँ पे x एंड x + 1/2 एंड फिर बाद में यहाँ पे x + 2, इस प्रकार से यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है।
एंड अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें जो टोटल नंबर कितने दोस्तों, यानी कि टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7, क्या दोस्तों 7, यानी कि हमारे पास विषम संख्या दे की, और विषम संख्या के लिए हमने यहाँ पे बताया था दोस्तों कि n+1/2 वा पद, ठीक है। तो यहाँ पे 7+1/2 वा पद, यानी कि 1/2 यानी 4 वा पद, और 4 पद हमें यहाँ पे दे देगा दोस्तों 1 2 3 4 x माइनस 1/2, दैट यहाँ पे m इज इक्वल टू, इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन दोस्तों सी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे आरोही क्रम में लिखे हुए क्वेश्चन को नोट करें दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहली लाइन क्या गया, आरोही क्रम में लिखे फ्रैक्शनों, यानी कि आरोही क्रम में लिखा हुआ हमारे पास जो फ्रैक्शन रहेगा दोस्तों आरोही क्रम में ही है ऑलरेडी, ठीक है। 3 5 x+7 2x+1 23 30 की माध्यिका हमें दे रखी है 19, माध्यिका में गिवन है दोस्तों वो क्या है 19 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे x का मान निकालना है, x का मान क्या रहने वाला है उसकी हमें बात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे आरोही क्रम में लिखे फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पे आरोही क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान निकालना, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आरोही क्रम जैसा लिखा हुआ वैसे का वैसा हम इसको वापस राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया 23 और 30, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो दोस्तों कितनी संख्या है, 1 2 3 3 4 5 6 संख्या देखिए, मतलब यहाँ पे सम संख्या, सम संख्या के लिए हमने क्या बताया था दोस्तों, सम संख्या के लिए जो m होता है दोस्तों वो होता है n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद बटा 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों n/2 यानी 6 देंगे, 6 में 3 के बाद 3 तीसरा पद 1 2 3 x+7 प्लस n+1/2 n/2 + 1, दैट मींस यहाँ पे चौथा पद भी आएगा, और चौथा पद यहाँ पे 2x+1/2, ठीक है। ये बाय 2 देगा, और हमें m का मान यहाँ 19 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 19 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको यहाँ से सॉल्व करके x का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। x और 2x 3x हो जाएगा, ठीक है। 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुणे 2 38 हो जाएगा, ठीक है। 3x बराबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 38 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 30, और x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों इसका फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है। यानी x का मान यहाँ पे इनमें रख के देखे तो यहाँ बढ़ते हुए क्रम में, या फिर मैं कह सकता हूँ आगे क्रम में हमें लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उत्तर है, फिर बाद में नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों बारंबारता, और बारंबारता रहने वाले दोस्तों यहाँ पे असतत बारंबारता बंटन की माध्यिका, ठीक है। असतत बारंबारता बंटन की माध्यिका की बात करेंगे, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूं, और यहाँ पे असतत बारंबारता बंटन की माध्यिका की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। असतत बारंबारता बंटन की माध्यिका, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए हमारे पास जो गिवन में रहेगा, यानी स्टेप लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या क्या गिवन में रहेंगे, क्या क्या निकालेंगे, किस प्रकार से इसका फॉर्मूला रहता है, ठीक है। इन सब की यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जस्ट हेडिंग है हमारे पास असतत बारंबारता, असतत बारंबारता बंटन की माध्यिका, ठीक है। बारंबारता बंटन की माध्यिका,
ठीक है। और यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों, सबसे पहले हमें जो गिवन है स्टेप में लिख रहा हूँ दोस्तों, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जस्ट एक्स आई। ठीक है, हमें एक्स आई गिवन रहेगा तथा एफ दिया होगा। ठीक है, ये चीज हमें दिया होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड स्टेप में यहाँ पे हमें निकालना होगा दोस्तों सी एफ। ठीक है, सी एफ हमें यहाँ से निकालना होगा। सी एफ का मतलब होता है दोस्तों संचय। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं संचय। ठीक है, संचय बारंबारता। ठीक है, अब संचय बारंबारता निकालते हैं कैसे दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जस्ट मैं क्या दोस्तों, अगर हमें यहाँ पे एफ दे रखा, ठीक है, एक्स आई और एफ दोनों दे रखे हुए, लेकिन अभी मैं छोटा सा एग्जांपल सी एफ के लिए बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 4 8 10 और ये 12 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, इसका मुझे सी एफ निकालना है। क्या निकालना है? संचय बारंबारता यहाँ से मुझे निकालना है। करना कुछ नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे जस्ट इस दो में, इस दो को तो यहाँ पे 2 लिखूंगा ही लिखूंगा, इसके साथ यहाँ पे 2 जोड़ा तो यहाँ 6 हो जाएगा, इसके साथ 8 जोड़ा तो यहाँ पे हमारे पास क्या कितना रहेगा दोस्तों, 6 और 8। ठीक है, 6 और 8 हमारे पास 14 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बाद इसके साथ ये जोड़ा तो हमारे पास 24 हो जाएगा, और इसके साथ ये जोड़ा तो हम कह सकते हैं दोस्तों 36 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, संचय बारंबारता आ जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ, अगर हमें सी एफ दे रखा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, बारंबारता यानी एफ हमें नहीं दे रखा है, फ्रीक्वेंसी में नहीं गिवन है, और सी एफ, ठीक है, देखिए तब यहाँ पे एफ निकालना तो कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस प्रकार से आगे बढ़े तो इसी प्रकार से पीछे भी चलेंगे। ठीक है, 36 में से 24 जाएगा तो यहाँ पे 12, 24 में से 14 जाएगा तो 10। ठीक है, 14 में से 6 जाएगा तो 8, और फिर बाद में 8 में से नहीं सॉरी, यहाँ पे 6 में से 6 में से यहाँ पे 2 जाएगा तो 4। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख दिया, फिर बाद इस 2 को 2 यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसी प्रकार से आगे वाले सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे वाले सिचुएशन में दोस्तों देखो, यहाँ पे एक्स आई होता था, एफ दिया होगा, सी एफ हमें यहाँ संचय बारंबारता निकालना होगा। ठीक है, और संचय बारंबारता निकालने के बाद यहाँ पे तीसरा जो स्टेप रहता है दोस्तों, इसमें हम यहाँ पे जस्ट बात करूंगा दोस्तों n/2 की। ठीक है, यहाँ पे n/2, n क्या रहता है दोस्तों, जो लास्ट यहाँ पे स्टेप आता है दोस्तों, यहाँ पे जो 36 है, ये हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, CF का जो अंतिम पद होता है दोस्तों वो होता है n। ठीक है, n/2 की यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, n/2 के बाद यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों असतत बारंबारता बंटन की माध्यिका की। और असतत बारंबारता बंटन की जो माध्यिका रहती है दोस्तों वो n/2 के बराबर है, ठीक बड़ी CF के संगत x का मान माध्यिका की। यहाँ पे देखो दोस्तों क्या छोटा स्टेप में लिख रहा हूँ किस प्रकार से कि n/2 के बराबर, यहाँ पे लिख रहा हूँ n/2 के बराबर या ठीक बड़ी। ठीक है, ठीक बड़ी, n/2 के बराबर या ठीक बड़ी। ठीक है, यानी कि जो भी n/2 आ रहा है उससे ठीक बड़ी CF के संगत, CF यानी CF हमने निकाला, CF के संगत। ठीक है, संगत x का मान यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, माध्यिका होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रहा हूँ दोस्तों, उसको आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ होगा। ठीक है, यानी n/2 के बराबर, ठीक है, n/2 के बराबर या ठीक बड़ी CF के संगत x का मान माध्यिका होगा। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के होता है, फिर बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे इसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लेने वाला। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ से मैं इनको हटा रहा दोस्तों, इनको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, और यहाँ पे जो असतत बारंबारता बंटन की जो माध्यिका है, ठीक है, उनसे रिलेटेड मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन ले रहा हूँ।
और क्वेश्चन किस प्रकार से है तो दोस्तों उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन की बात किस प्रकार से हो रही है देखो, जस्ट मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से टेबल है हमारे पास जिसमें हमें ये x है और ये f है, x आई एफ आई जो भी कहे दोस्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। इस प्रकार से मैंने कॉलम बना दी 1 2 3 4 5 2 5 7 8 और ये 4 लेंगे, ठीक है। और यहाँ से मुझे क्या निकालना है दोस्तों, कैपिटल एम माध्यिका का निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, माध्यिका का निकालना है। तो वही बात दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों, CF, ठीक। और CF निकालने का जो तरीका था दोस्तों, देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 का तो 2 लिखा और 2 में 5 जोड़ा तो 7, 7 में यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं 7 में यहाँ पे 7 जोड़ा हूँ तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 में 8 जोड़ा हो तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 में यहाँ पे 4 जोड़ा हो तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 26, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। अब मैंने बताया था दोस्तों कि जस्ट हमारे पास इस प्रकार से आ गया और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जस्ट n इज इक्वल टू यहाँ पे 26 और n/2 इज इक्वल टू 26/2 दैट 23, ठीक है। 23 हो गया। अब 23 यहाँ पे मैंने कहा कि n/2 के बराबर या ठीक बड़ी, n/2 से ठीक बड़ी जो हमारे पास CF, तो CF दे देगा, ठीक है दोस्तों। ठीक बड़ी CF के संगत x का मान, ठीक है, यानी 23 से ठीक बड़ा यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 26 दे रखा, ठीक है। और इसके यानी ये जो CF दे रखा इसके संगत, ठीक है, x का मान कितना देगा दोस्तों, 5 देगा। यहाँ पे हमारे पास जो माध्यिका होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। माध्यिका हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसे कैसे कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे क्या दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से टेबल ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको सोल्व करने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे x, यहाँ पे f, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4, इस प्रकार से मैंने लिखा यहाँ पे 10 12 14, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करें दोस्तों, सबसे पहले इसमें CF निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, CF निकालने का जो तरीका था दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे 3 का तो मैंने 3 रखा, 3 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14, 14 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 22, 22 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 32, 32 में यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 44, ठीक है। और 44 में 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 48 और 58, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये आने वाला, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों n की, तो n हमारे पास 58 है और n/2 की मैं बात करता हूँ दोस्तों तो हमारे पास हो जाएगा जस्ट मैं कह सकता हूँ 2 और ये 9 29, और 29 से ठीक बड़ा यहाँ पे मैं दे रखा 32, ठीक है। और 32 से यहाँ पे हमें निकालना m, ठीक है दोस्तों। m यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों किस प्रकार से होता है कि n/2 के बराबर या ठीक बड़ा CF के संगत जो x का मान होता है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे जो m रहेगा दोस्तों, ये माध्यिका रहेगी वो रहेगी 6, ठीक। इस प्रकार से करके आ जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए करें, फिर बाद नेक्स्ट अगेन इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट अगेन टॉपिक आगे वाला चेंज करते दोस्तों, जिसके अंदर यहाँ पे सतत बारंबार बंटन की माध्यिका निकालेंगे। अभी जो चल रहा है दोस्तों वो असतत है, ठीक है। अब करेंगे यहाँ पे सतत के लिए, ठीक है।
देखो यहाँ से मैं इसके आगे दोस्तों आगे बात करता हूँ। देखो यहाँ से मैं इसके आगे हमारे पास जो टॉपिक रहेगा दोस्तों उसका नाम है सतत बारंबारता बंटन की माध्यिका। ठीक है, थोड़ा सा अलग टॉपिक है दोस्तों, अलग तो कुछ नहीं है दोस्तों। अभी हमने क्या था असतत, ये है सतत के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका थ्योरेटिकल पोर्शन करते हैं। हमें क्या दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, क्या क्या निकालना होता है, ठीक है, कैसा इसका फॉर्मूला होता है, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, फिर बाद में इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों उसके भी बात करेंगे। हेडिंग में लगा देता हूँ मैं सबसे पहले, सतत बारंबारता, सतत बारंबारता बंटन की माध्यिका। ठीक है, और किस प्रकार से यहाँ पे ये रहने वाला है इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूँ गिवन। ठीक है, गिवन हमें क्या क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, और गिवन में यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ तो वर्ग। ठीक है, वर्ग दे रखा होगा तथा वर्ग तथा एफ दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ दिया होता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड स्टेप में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, हमें सबसे पहले निकालना होगा दोस्तों इसके अंदर CF निकालने के बारे में आपको अच्छे से पता है दोस्तों, अभी अभी हमने निकाला था तो CF। इसके बाद निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे n/2। ठीक है, n/2 हम निकालेंगे, और इसके बाद यहाँ पे माध्यिका वर्ग की पहचान करेंगे। नंबर थर्ड स्टेप जो रहेगा दोस्तों, माध्यिका वर्ग की पहचान। ठीक है, वर्ग की पहचान हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है दोस्तों, पहचान के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है दोस्तों स्टेप, जिसके अंदर हमारे पास माध्यिका का यहाँ पे फॉर्मूला होता है दोस्तों कैपिटल M। ठीक है, और कैपिटल M में सबसे पहले L+। ठीक है, L+ यानी माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, माध्यिका वर्ग की जो हमने पहचान की उसकी निम्न सीमा होती है L। ठीक है, n/2 आपको पता है दोस्तों। ठीक है, -CF आपको पता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास CF कौन सा रहेगा दोस्तों, जस्ट मैं कह सकता हूँ अभी इसके क्वेश्चन के अंदर पता कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट्टा यहाँ पे लिखा मैंने F। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू H यानी डिफरेंस, या फिर मैं कह सकता हूँ वर्ग अंतराल जो होता है, अंतराल की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास होता है इसका फॉर्मूला। इसके अंदर भी दो अलग अलग श्रेणी होती है दोस्तों। यहाँ पे इसके अंदर यानी जो सारणी होती है दोस्तों उसकी भी दो अलग अलग श्रेणी होती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात करें दोस्तों अपवर्जित श्रेणी। ठीक है, अपवर्जित श्रेणी, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों किस प्रकार से सीरीज हमें दे रखी होगी। ठीक है, जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमें यहाँ पे इस प्रकार की सीरीज दे रखी होगी। ठीक है, जो हमें बार बार या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास जो वर्ग दे रखा ये है, ये वर्ग, और यहाँ पे F हो CF हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, F तो CF निकाल देंगे, CF है तो F निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसके अंदर हमारे पास जो सीरीज दे रखी होगी। ठीक है, जैसे 0 या फिर जो अपवर्जित सीरीज के अंदर यहाँ पे वर्ग दे रखा दोस्तों 0 से 10, 10 से 20। ठीक है, इस प्रकार से लिखा, फिर 20 से 30। ठीक है, और 30 से 40। ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे कुछ भी हो जैसे 1 2 5 7। ठीक है, एक तो हमारे पास इस प्रकार से एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। ठीक है, एक होती है समावेशी सीरीज। ठीक है दोस्तों, एक होती है हमारे पास समावेशी सीरीज। ठीक है, इंक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव श्रेणी। ठीक है, सीरीज। देखो यहाँ पे कैसे होती है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं इसको यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ जस्ट देखो
वर्ग लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एफ, ठीक है। 0 से 10, 11 से 11 से यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं 20, ठीक है, और 21 से 30, इस प्रकार से हमारे पास है। देखो यहाँ पे एक नंबर आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, एक नंबर हमारे पास आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम्स को कैसे मिटाएं, यानी ये होती है अपवर्ती सीरीज, अपवर्ती श्रेणी, और ये होता है समावासी सीरीज। अब जो ये समावासी सीरीज दे रखी है दोस्तों, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, अपवर्ती सीरीज में, ठीक है दोस्तों। अपवर्ती सीरीज में या अपवर्ती श्रेणी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो करेंगे कैसे इसको, अपवर्ती श्रेणी में कन्वर्ट करेंगे कैसे। देखो यहाँ पे कुछ एक फिक्स नंबर ले लें, ठीक है, और एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस, जैसे 0 से 10 दे रखा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या करा दोस्तों, इसमें तो 0.5 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें तो 0.5 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, 10 में, इसमें 0.5 क्या कर रहा हूँ दोस्तों, माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें 0.5 ऐड, या फिर मैं इसमें 0.5 ऐड और इसमें 0.5 माइनस, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, जस्ट हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, जस्ट यहाँ पे 10.5 और यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे माइनस, तो 11 में से 0.5 निकलेगा, तो यहाँ पे 10.5 होगा, नहीं होगा। यहाँ 20 में 10.5 ऐड करेंगे या 0.5 ऐड करेंगे तो 20.5 हो जाएगा, और यहाँ पे 20.5 माइनस करेंगे, और यहाँ पे 30.5 और आगे 30.5, इस प्रकार से हमारे पास ये सीरीज बन जाएगी। 0 से 10.5, ठीक है, 10.5 से यहाँ पे 20.5, ठीक है, 20.5 यहाँ पे 30.5, इस प्रकार से हमारे पास ये सीरीज बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 0.5 जरूरी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्लस 1 यहाँ पे कर रहा हूँ, 1 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, यानी यहाँ प्लस 1 यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 11 और माइनस 1, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जो आपको जिस तरह से सुटेबल लोकेशन, उस तरह से आपको इसको रख सकते हैं। जो समावेश सीरीज दे रही है दोस्तों, यानी कि प्लस 1 हो गया, आगे वाला नंबर आ रहा है, ठीक है, अंतराल आ रहा है, अंतराल आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करें, उसको अपवर्ती श्रेणी में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो करें एक बार जल्दी से बिना विलंब किए। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, सतत बारंबार बटन का क्वेश्चन, और क्वेश्चन को सॉल्व करना भी है हमें। देखते हैं यहाँ पे इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले जस्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन में इस प्रकार से लिख रहा हूँ, ठीक है, x या वर्ग दे रखा है यहाँ पे, और ये f दे रखा है, ठीक है। और वर्ग के अंदर वर्ग अंतराल आया दोस्तों 0 से 5, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे वर्ग लिख दिया।
और यहाँ पे f लिखना दोस्तों 3 और या फिर 4 11, ठीक है 5 7 और ये 9 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला था उसकी बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। हमारे पास फॉर्मूला होता है दोस्तों माध्य का निकालने का, वो होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। इन सब की यहाँ पे हमें क्या करनी दोस्तों, बात करनी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार तो मैं इस प्रकार से टेबल बना देता हूँ, देखो ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वर्ग, और वर्ग हमें 0 से 5, ठीक है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से यहाँ पे 25, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिखा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे f दे रखा दोस्तों, f 4 11 5 7 9, और यहाँ से हम सबसे पहले निकालते दोस्तों CF, ठीक है। क्या निकालते हैं CF, और CF संचय बार था। किस प्रकार से निकाला दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं क्या 4 का तो 4, ठीक है 4 में 11 जोड़ा तो 15, 15 में 5 जोड़ा 20, 20 में 7 जोड़ा तो 27, 27 में 9 जोड़ा तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 36, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया 36। और यहाँ पे सबसे पहले बात करनी दोस्तों हमें यहाँ पे n/2 की, ठीक है। तो n/2 इज दैट यहाँ पे 36/2 बराबर यहाँ पे 18, और 18 से जस्ट बड़ा, 18 से जस्ट बड़ा यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे यानी 18 से जस्ट बड़ा यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों CF की बात करते थे वहाँ पे, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल या वर्ग को पहचाना, ठीक है दोस्तों। तो 18 से बड़ा जस्ट 20 दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा दोस्तों, हमारे पास वर्ग होगा, ठीक है। वर्ग अंतराल हमारे पास ये होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टेप में लिखा था दोस्तों वर्ग की पहचान करना, ठीक है। तो वर्ग की पहचान यहाँ पे 18 से जस्ट बड़ा यहाँ पे दे रखा है 20, तो 20 के सामने वाला जो वर्ग दे रखा दोस्तों, वर्ग अंतराल दे रखा वही हमारे पास रहने वाला, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके अंदर f भी दे रखा है, तो f यहाँ पे क्या दोस्तों, f इज दैट यहाँ पे 5 है, ठीक है ये f होगा। और यहाँ पे h भी दे रखा, तो 0 से 5 अंतर दे रखा प्रत्येक के अंदर, दैट यहाँ पे h यहाँ पे हमारे पास 5 रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे CF को थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे CF को आपको विशेष तौर से थोड़ा सा ध्यान देना। और CF होता है दोस्तों इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या, ठीक है, जो वर्ग अंतराल दे रखा है, यानी जो संचय बारंबार तारीख की जिसके अंदर जो 20 है दोस्तों, ठीक है, उससे जस्ट बड़ा यानी जस्ट ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाले की बात कर ले, जस्ट इसके ऊपर वाले यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, CF रहने वाला, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास CF संचय बारंबार। L यहाँ पे दे रखा दोस्तों निम्न वर्ग अंतराल की निम्न वैल्यू, निम्न मान या फिर निम्न सीमा में कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ। L इज दैट यहाँ पे 10, ठीक है, प्लस n/2 यानी 36/2 18 माइनस CF यहाँ पे 15 आया, ठीक है, बटा यहाँ पे f यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 5 है, इंटू h भी हमारे पास 5 है, 5 से 5 कट जाएगा, दैट यहाँ पे m इज इक्वल टू 10 प्लस यहाँ पे 18 माइनस 15 यानी 3, दैट मींस यहाँ पे 13, यहाँ पे हमारे पास आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे माध्यिका रहेगी दोस्तों, वो हमारे पास क्या रहेगी 13 रहने वाली है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से कर, फिर बाद बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे कैसे और भी करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ दोस्तों एक और। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन की हेडिंग लगा रहा हूँ दोस्तों, और क्वेश्चन की हेडिंग है हमारे पास माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं
क्वेश्चन या टेबल बना दो तो इस प्रकार से देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एक्स एफ 7 से 11, 11 से 15, 15 से यहाँ पे लिख देता हूं मैं 19, ठीक है, 19 से 23, ठीक है, और 23 से यहाँ पे लिख दिया मैंने 27, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने इसको लिखा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसका जो एफ देगा 5, 7, 11 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने जस्ट 6, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। सबसे पहले यहाँ पे निकाल से क्या दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ सी एफ, ठीक है। सी एफ में यहाँ से डायरेक्ट निकाला और सी एफ डायरेक्ट कैसे निकाला दोस्तों, देखो यहाँ से मैं 5 का तो मैं 5 लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 5 लिख दिया। फिर बाद 7 जोड़ा 12 हो गया, 12 में 11 जोड़ा तो यहाँ पे 12 में 11 जोड़ा तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 23 हो जाएगा, ठीक है। और 23 में यहाँ पे 2 जोड़ूंगा तो 25 और 25 में 6 जोड़ूंगा तो यहाँ पे 31, ठीक है। तो यहाँ से n/2 की मैं बात करूँ दोस्तों तो 31/2 बराबर यहाँ पे 15.5 से ठीक बड़ा 15.5 से ठीक बड़ा यहाँ पे 23 दे रखा, ठीक है। तो 23 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है दोस्तों वही हमारे पास ये रहने वाला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला की मैं बात करूँ दोस्तों तो m इज इक्वल टू यहाँ पर n प्लस n/2, ठीक है, n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू h, ठीक है। तो इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू पुटअप कर लेते दोस्तों। सबसे पहले l निम्न सीमा यहाँ पे 15 दे रखी है, ठीक है, प्लस यहाँ पे n/2 यानी 31/2 यानी 15 पॉइंट, ठीक है, 15.5 माइनस यहाँ पे मैं बात कर दूँ तो जस्ट सी एफ, और सी एफ हमारे पास इससे जस्ट 23 से सबसे 23 से पहले वाली जो संख्या है ऊपर वाली, ठीक है, अभी मैंने बताया था दोस्तों। और यहाँ पे ये 12 है, ठीक है, तो यहाँ पे 12 लिख दिए बट्टा एफ, एफ क्या है दोस्तों यहाँ पे यानी 23 के जस्ट 23 के संगत यहाँ पे बैठा है दोस्तों। एफ जो फ्रीक्वेंसी 11 देखी दोस्तों वो 11 लिख दी मैंने, और एच यहाँ पे मैं कह सकता हूँ प्रत्येक अंदर अंतराल कितना दोस्तों यहाँ पे 4 4 का, तो ये 4 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों सबसे पहले 12 प्लस यहाँ पे 15.5 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे 3 पॉइंट या 3.5 सॉरी यहाँ पे हमारे पास जस्ट मैं कह सकता हूँ, अच्छा 3.5 बचेगा ना यहाँ पे 3.5 और 11 इंटू 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते देखो दोस्तों यहाँ पे 15 प्लस 5 और 20 हंसला का 2, 5 और 20 हंसला का 2 और 12 और 2 14, ठीक है, 14/11। तो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 15 प्लस 1 पॉइंट यहाँ पे 3 तो 2, ठीक है, तो यहाँ पे 16.5 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m इक्वल टू यहाँ पे 16 पॉइंट, ठीक है, कितना हो जाएगा देखो 16.2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 16.2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्पीड से करना आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जितने भी मैंने स्टेप लिखे, अगर इसमें ऐसी काफी स्टेप है जो मैं स्किप कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप भी स्टेप को स्किप करना सीखे, ठीक है। तो करो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे मॉड किसकी बात करेंगे दोस्तों, मॉड बहुलक की बात करेंगे, ठीक है, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं पहले। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा दोस्तों, और नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद मॉड बहुलक की, ठीक है। और बहुलक क्या होता है, इनकी परिभाषा, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब की यहाँ पे आज बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर बाद इस सेशन को यहीं पे खत्म करके नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ नई बातें यहाँ पे करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बहुलक। बहुलक
और क्या होता है दोस्तों, इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों सबसे पहले फ्रैक्शन जितने भी दे रखे, ठीक है दोस्तों, वहाँ फ्रैक्शन जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, ठीक है, या जिसको सबसे अधिक बार लिखा गया हो, ठीक है, जिसको सबसे अधिक बार लिखा गया हो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वहाँ फ्रैक्शन, वहाँ फ्रैक्शन, वहाँ फ्रैक्शन जिसको जिसकी जिसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, जिसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सर्वाधिक हो, ठीक है, वहाँ बहुलक, वहाँ फ्रैक्शन जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, या, ठीक है, या यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जो फ्रैक्शन सबसे अधिक बार लिखा गया हो, जो फ्रैक्शन सबसे अधिक बार लिखा गया हो, सबसे अधिक बार लिखा गया हो, बहुलक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ बहुलक कहलाता है। ठीक है, बहुलक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ और एग्जांपल्स इस प्रकार से लिख रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 7 3 5 2 3 5 3 8 9 2 और 4। ठीक है, इस प्रकार से लिखा है का बहुलक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया मैंने बहुलक क्या होगा। ठीक है, और इसमें यहाँ पे बराबर में इसका आंसर लिख रहा दोस्तों। सबसे पहले देखते दोस्तों, एक कितनी बार आया, एक बार आया, दो कितनी बार आया दोस्तों, देखो 1 2 3 बार आया 2। ठीक है, 3 की 7 यहाँ पे एक बार, 3 की बार 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिस क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 3 तीन बार लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, 4 बार लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब 3 यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, बार की बात आती है, यहाँ पे 2 3 बार आ रहा था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था दोस्तों इससे। ठीक है, और यहाँ पे 5 2 बार आया हुआ। ठीक है, 8 यहाँ पे एक बार आया हुआ। ठीक है, बाकी 9 भी एक बार आया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन आया, 3 आया, 1 2 3 4। तो बहुलक कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया 2.5 1.2 3.5 3.5। ठीक है, और यहाँ पे 7 3.7 1.2 और यहाँ पे 8.5 3.5 का बहुलक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे बहुलक लिखा। इसका बहुलक क्या रहेगा, जो सबसे अधिक बार आया वो क्या रहेगा दोस्तों, जिसके बार सबसे अधिक हो वो रहेगा बहुलक। 2.5 कितनी बार आया दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक बार आया। 1.2 कितनी बार आया, यहाँ पे 2 बार आया। 3.5 1 2 और 3 बार आया। ठीक है, 3.7 एक बार, 8.3 एक बार। ठीक है, तो यहाँ बहुलक रहेगा दोस्तों 3.5। ठीक है, इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मैं आगे अगेन मैं बात करूँ दोस्तों एक और एग्जांपल्स। अगर हमें यहाँ पे टेबल दे रखी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें अगर कोई भी टेबल दे रखी है, जैसे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से। ठीक है, जिसके अंदर x और f दोनों है। ठीक है, यहाँ पे x और यहाँ पे f। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जस्ट सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 5 7 9 2 और 1। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 में से सबसे अधिक बारंबारता किसकी, जो सबसे अधिक बार आया जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो दोस्तों, वो क्या होती है दोस्तों, बहुलक की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों, 1 कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 कितनी बार 5 बार, 3 कितनी बार 7 बार, 4 9 बार, 5 2 बार, 6 एक बार, मतलब 4 कितनी बार आया दोस्तों, 9 बार आया। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो बहुलक होगा, ठीक है, बहुलक होगा दोस्तों, वो क्या होगा हमारे पास 9 होगा। ठीक है, बहुलक हमारे पास क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ठीक है 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 4 कितनी बार आया हुआ है, 4 आया हुआ हमारे पास 9 बार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास बहुलक होगा दोस्तों हमारे पास
चार, ठीक है। बहुलक क्या होगा हमारे पास चार, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उत्तर के बाद में इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और भी है जो हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों और, ठीक है, और उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन है दोस्तों और, ठीक है, इसी से रिलेटेड। और इसके बाद करेंगे दोस्तों सतत बारंबारता बंटन का बहुलक की भी बात करेंगे, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वैसे आपने इसको लगभग अप्रोक्सीमेट क्लास 10 से इसको पढ़ता है, ठीक है, 9 से भी पढ़ता है, शायद 8 में भी पढ़ा हो, ठीक है। क्योंकि आपको अगर अलग अलग टाइम में या फिर अलग अलग बोर्ड अलग अलग सिलेबस के टाइम आप रहे हो तो हो सकता है कोई किसी क्लास में पढ़ा, कोई किसी भी क्लास में पढ़ा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों एक और क्वेश्चन की, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों इस प्रकार से मैं यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है और जस्ट मैं क्या दोस्तों इसमें यहाँ पे हमें इस प्रकार से क्वेश्चन देगा जिसमें यहाँ पे x और यहाँ पे CF लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे लिख रहा 11 12 14 और यहाँ पे लिख दिया 15, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा दोस्तों मैं 2 5 और फिर बाद में यहाँ पे 11 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 16, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है दोस्तों इसका बहुलक क्या होगा, ठीक है, इसका बहुलक क्या होगा इसकी हमें यहाँ पे बात करनी, ठीक है दोस्तों। इसके बहुलक क्या होगा इसकी हमें बात करनी, तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो देखिए हमें किसकी जरूरत है, फ्रीक्वेंसी की। निकालते कैसे दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है फ्रीक्वेंसी मैंने पहले बताया था दोस्तों। यहाँ पे इसके लिए मैंने क्या बताया दोस्तों, जस्ट मैं 16 में से 11 जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 5 बचेगा, ठीक है। 11 में से 11 में से यहाँ पे 5 आएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करा दोस्तों जस्ट 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा और इस 2 का मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 2 3 5 है, मैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दोस्तों 6 की, यानी 14 की सबसे, यानी कि 11 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 12 की 3 है, 14 की 6 है और 15 की 5 है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास बहुलक रहेगा वो 14 रहेगा, क्योंकि 14 की जो फ्रीक्वेंसी दोस्तों वो 6 है वो भी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो बहुलक हमारे पास 14 रहने वाला है, ठीक है। इसको एक बार कर दोस्तों जल्दी से बिना विलंब के। फिर नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात करता दोस्तों इसके बाद सतत बारंबारता बंटन का बहुलक, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और हमारे पास हेडिंग आया दोस्तों अगेन, हेडिंग है सतत बारंबारता बंटन का बहुलक, ठीक है। सतत बारंबारता बंटन का बहुलक यहाँ पे लिखा दोस्तों मैं सतत बारंबारता बंटन का बहुलक, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास जो स्टेप है दोस्तों उसकी हमें जरूर यानी जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे मैं क्या दोस्तों मैं यहाँ पे दे क्या कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया होगा उसकी हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे वर्ग होगा, ठीक है, हमें यहाँ पे वर्ग होगा, ठीक है, वर्ग तथा एफ दिया होगा, ठीक है, दिया होगा इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में हमें यहाँ पे वर्ग दिया होगा और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एफ ही दिया होगा। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे बहुलक वर्ग की पहचान, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बहुलक वर्ग की पहचान करना आना चाहिए, ठीक है, पहचान करना आना चाहिए। नंबर थर्ड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, नंबर थर्ड की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, जेड, ठीक है, जेड यानी बहुलक का जो फॉर्मूला दोस्तों वो आपको
बताना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास होता है और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक और आगे क्वेश्चन लिख देता हूँ दोस्तों, जो किस प्रकार से रहने वाला। ठीक है, देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, इसी के आगे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, और क्वेश्चन इस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ, जिसको आपको सोल्व करने की क्या करनी दोस्तों, कोशिश करनी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ग और यहाँ पे f लिखा। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे, देखो जस्ट मैं क्या दोस्तों 0 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से यहाँ पे मैंने लिख दिया 32 से यहाँ पे 40। ठीक है, 32 से यहाँ पे 40 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको कर लिया है। ठीक, अब इसको आगे लिख रहा हूँ दोस्तों, जिससे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 4, 7, 2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने 11। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला देगा उसको पहचान आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी का ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं हमारे पास। ठीक है, फॉर्मूला हमें स्पष्ट दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा बार जो आया होगा वर्ग, ठीक है, जो वर्ग होता है सबसे ज़्यादा बार आएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारे पास बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, ठीक है, बहुलक वर्ग यानी 11 सबसे ज़्यादा बार, 16 से 32 सबसे ज्यादा बार है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये है हमारे पास F1, ये F0, ये है F2। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे L निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये होगा L। ठीक है, H हमारे पास अंतराल दोस्तों हमारे पास 8, 13 का। ठीक है, ये हमें चाहिए, बाकी कुछ ज्यादा चाहिए नहीं। तो Z इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी 16 प्लस यहाँ पे F1 मीन्स यहाँ पे 11 माइनस यहाँ पे F0 दैट मीन्स यहाँ पे 7 बट्टा यहाँ पे 2F1, 2 इंटू F1 यानी कि 11 माइनस यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद F0 यानी 7। ठीक है, माइनस F2 यानी कि 6। ठीक है, बट्टा यहाँ पे H यहाँ पे वर्ग अंतराल देगा दोस्तों 8। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको सेट कर लिया और यहाँ पे इसका आंसर हम यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे H बराबर 16 प्लस यहाँ पे 11 माइनस 7 यानी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 11 माइनस 7 यानी जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 4 होगा। ठीक है, 22। ठीक है, 22 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास या 22 माइनस 13। ठीक है, 22 माइनस 13 तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 9। ठीक है, यहाँ पे 9 इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 16 का 16 लिख दिया प्लस यहाँ का 8 चौक 32 बट्टा 9। तो यहाँ पे Z बराबर 16 प्लस यहाँ पे 9 27, फिर बाद में यहाँ पे बच रहा है 27 यानी 4, तो 40 बट्टा 9 यानी 9 चौक 36। तो यहाँ पे Z इज इक्वल हो जाएगा दोस्तों 19.4। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं आना चाहिए दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, फिर बाद में नेक्स्ट आगे यहाँ पे मैं क्वेश्चन की बात करूंगा इसके आगे वाले की। ठीक है, देखो इसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं आई थिंक आप इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दोस्तों आप कर लोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके आगे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ नई बातें यहाँ पे कुछ कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सरल है दोस्तों, अगर इसमें क्वेश्चन की आपने पहचान कर ली कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप बढ़ गए आगे या आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इससे आगे क्वेश्चन नहीं करवा के कुछ जो बातें हैं दोस्तों उसकी हम बात करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे माध्य हो गया या माध्यिका हो गई या फिर बहुलक हो गया, इन सबको तीनों को कमेंट लगे कुछ टॉपिक या फिर कुछ हेडलाइंस दोस्तों उसको मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ माध्य चरम मानों से प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों माध्य, ठीक है, चरम
मानों से प्रभावित होता है, ठीक है। माध्य चर मानों से प्रभावित होता है, ठीक है, और माध्यिका और बहुलक चर मानों से प्रभावित नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा दोस्तों, माध्यिका व बहुलक चरम मानों से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनके लिए एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल्स इस प्रकार से लिख रहा हूँ। देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एग्जांपल्स की, ठीक है। जस्ट मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5। इसका जो माध्य होगा दोस्तों, यहाँ पे माध्य को x बार से लिखता है, ठीक है। माध्य को कैसे निकालते, राशि बटा राशि की संख्या, ठीक है। 3 3 6 4 10 और 15 बटा 3 यानी 5 हो जाएगा, 15 बटा 3 यानी 3 हो जाएगा, माध्य इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ इसके साथ ही, ठीक है। एग्जांपल नंबर सेकंड 1 2 3 4 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 500। क्या लिख दिया दोस्तों मैंने, 500, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो माध्य होगा दोस्तों वो होगा 3 2 3 6 और 4 10 और 510, ठीक है। 510 बटा 5 तो 102 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो लिखा उसको समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, माध्य चरम मानों से प्रभावित होता है, मतलब यहाँ 5 से लेकर 500 लिखा, चरम यानी अंतिम, सर्व यानी क्या दोस्तों अंतिम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 5 था तब यहाँ पे इसका माध्य 3 आया था, ठीक है। राशि की संख्या 15 बटा 5 यानी कि 3। यहाँ पे 510 बटा 5 यानी 102। आई थिंक आपको समझ में आया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसी की यही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं किसकी बात करूंगा दोस्तों, माध्यिका की बात करूंगा, ठीक है दोस्तों। किसकी बात करूंगा यहाँ पे, माध्यिका के, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यिका के लिए यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों, जस्ट 1 2 3 देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा। और इसका जो माध्यिक यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, माध्यिका होगी, ठीक है। वो क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे जस्ट माध्यिका के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पे माध्यिका के लिए बताया था दोस्तों, अगर विषम संख्या दे रखी तो यहाँ पे जस्ट n+1/2, ठीक है। तो यहाँ पे यानी बीच वाली जो संख्या रहेगी दोस्तों यहाँ पे वो रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास माध्यिका रहेगी दोस्तों 3, क्या रहेगी 3, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसी एग्जांपल्स को मैं अगेन यहाँ पे रिपीट करता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे 500, ठीक है। तो यहाँ पे जो माध्यिका रहेगी दोस्तों यहाँ पे 3 ही रहेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे माध्यिका वो बहुलक चरम मानों से प्रभावित नहीं होता, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यानी ये जो हमारे पास ये चरम जो माध्य है जो चरम मानों पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पे चरम मानों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बहुलक की भी बात कर लेता हूँ, यहाँ पे बहुलक की भी यहाँ पे क्या कर लेते दोस्तों, बात कर लेते। यही एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ, ठीक है। यही एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे इसको लिया है। और यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों जस्ट 1 2 3 3 5, ठीक है। इसका जो माध्यिका यानी आप मैंने बताया था दोस्तों बहुलक कैसे निकाल, जिसकी फ्रीक्वेंसी है जो ज्यादा बार रिपीट हो, जिसकी बार बार सर्वाधिक हो, वो क्या था दोस्तों माध्य बहुलक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दोबारा आया, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 और ये 5 से लेकर तो भी इसका जो जो बहुलक रहेगा दोस्तों वो हमारे पास 3 ही रहने वाला, ठीक है। आई थिंक आपको इनमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमें कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर हमें देता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है। और आज के सेशन में दोस्तों हम इतने नए सेशन में और भी कुछ नई बातें करेंगे, ठीक है। आज के सेशन में किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज सीधे वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि अगर वीडियो के भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।